इसके बाद हम समझेंगे अपना टॉपिक लीज में ड्यूरेशन ऑफ लीज। एक टॉपिक होगा हमारा ड्यूरेशन ऑफ लीज, ड्यूरेशन ऑफ लीज। टॉपिक की हेडिंग डालिए ड्यूरेशन ऑफ लीज। पहले हमने ड्यूरेशन में क्या पढ़ा? इट कैन बी फिक्स्ड, हम फिक्स्ड भी कर सकते हैं ड्यूरेशन को, जैसे कि मैंने लिख दिया 5 इयर्स, लीज के डॉक्यूमेंट में मैंने लिख दिया 5 इयर्स, या फिर पीरियोडिक, पीरियोडिक जैसे कि मंथ टू मंथ, मंथ टू मंथ, या फिर ईयर टू ईयर, मंथ टू मंथ या फिर ईयर टू ईयर। ठीक है, ठीक है, तो ये वाली चीज भी हो गई। ठीक है, मंथ टू मंथ और ईयर टू ईयर। ठीक है, और इसी में ही हम देखेंगे, हम देखेंगे कि फॉर्मेशन कैसे होगा इसका, लीज का फॉर्मेशन ऑफ लीज, उसके मोड्स क्या होंगे। सबसे पहले ये देखते हैं लीज, लीज फॉर्म करने के आपको मोड्स क्या मिलेंगे। ठीक है, ठीक है, तो इसे भी हम अगर ऐसे समझें, देखिए मोड्स ऑफ क्रिएशन ऑफ लीज, मोड्स ऑफ क्रिएशन ऑफ लीज। मेरी राइटिंग टेढ़ी क्यों हो गई यार, मैं तो कभी भी नहीं लिखता टेढ़ा। मोड्स ऑफ क्रिएशन ऑफ लीज, मोड्स ऑफ क्रिएशन ऑफ लीज। सबसे पहले लिखो बाय एग्रीमेंट, ओरल और रिटन, ओरल और रिटन। ठीक है, बाय रजिस्ट्रेशन डीड, मतलब इसमें ब्रैकेट में लिखो इफ लीज एक्सीड्स 1 ईयर, अगर एक से ज्यादा एक्सीड होगी, 1 साल से ज्यादा की, देन इट रिक्वायर्स रजिस्ट्रेशन। तो लीज को आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा अंडर सेक्शन 107, ये वाली बात कहते हैं। ठीक है, ओके। बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ मतलब कोर्ट ने कहा है ये बात, कोर्ट्स ऑर्डर एक तरीके से। ठीक है, बाय कंडक्ट भी लिख सकते हैं आप, बाय कंडक्ट, तो बाय एग्रीमेंट, बाय रजिस्ट्रेशन डीड, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, बाय कंडक्ट, ये भी आप देख लीजिए। ठीक है, इनमें, इन मोड्स ऑफ लीज में फॉर्मेलिटीज क्या क्या होंगी, फॉर्मेलिटीज भी लिख लीजिए आप लोग। अगर लीज एक्सीडिंग 1 ईयर है, एक्सीडिंग 1 ईयर है, तो रिटर्न भी होगी एंड रजिस्टर्ड भी होगी, रिटर्न भी होगी और रजिस्टर भी होगी। और अप टू 1 ईयर है, मतलब 1 साल तक की है, 1 साल से ज्यादा नहीं है, तो इट कैन बी रिटर्न और कैन नॉट बी रिटर्न, ओरल और रिटर्न दोनों हो सकती है, रजिस्ट्रेशन भी नीडेड नहीं है, नो रिक्वायरमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन भी नीडेड नहीं है। अब हम इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने जा रहे हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ लीज, डिटर्मिनेशन ऑफ लीज। बेटा डिटर्मिनेशन ऑफ लीज, डिटर्मिनेशन ऑफ लीज का मतलब होता है एंड कब होती है, किस किस तरीके से लीज एंड होती है। डिटर्मिनेशन ऑफ लीज, डिटर्मिनेशन ऑफ लीज। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ लीज, इसके लिए हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 111। ठीक है, और इसके आप कुछ पॉइंट्स बना लीजिए, लीज को एंड कैसे कैसे किया जाता है। लीज इज डिटरमाइंड बाय एक्सपायरी ऑफ टर्म, क्या, लीज इज एक्सपायरी ऑफ टर्म। फिर दूसरा म्यूचुअल एग्रीमेंट, म्यूचुअल एग्रीमेंट। फिर फॉरफीचर,
फॉरफीचर का क्या मतलब होता है? ब्रीच ऑफ कंडीशन, ब्रीच ऑफ कंडीशन, ठीक है। उसके बाद थ्रू नोटिस, थ्रू नोटिस, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, अब वो डिस्ट्रक्ट हो गई, प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो गई, ठीक है। उसके बाद इंसॉल्वेंसी ऑफ लेसी, अगर लेसी इंसॉल्वेंट हो गया तो ये है आपके जिस तरीके से लीज दी एंड हो सकती है आपकी, ये भी लिख लीजिए आप लोग, ठीक है। अब मैं आपको यह भी बता देता हूं, अब मैं आपको यह भी बता देता हूं नोटिस वाली बात। तो नोटिस जो है हमारा वो है 106 में, नोटिस वाली बात जो आती है 106 में, अगर आपकी रेजिडेंशियल मंथली लीज है, मंथली लीज है और रेजिडेंशियल लीज है, तो आपको 15 डेज का नोटिस दिया जाता है। कितने डेज का? 15 डेज का। और अगर आपकी ईयरली लीज है और एग्रीकल्चरल और मैन्युफैक्चरिंग लीज है और ईयरली लीज है, ईयरली लीज है और क्या है, एग्रीकल्चरल या फिर मैन्युफैक्चरिंग लीज है, तो आपको 6 मंथ्स का नोटिस दिया जाएगा छोड़ने का। नोटिस हमेशा राइटिंग में होना चाहिए, आइदर पार्टी दे सकती है, ठीक है। तो डिलीवरी पर्सनली भी हो सकती है, थ्रू एफेक्सेशन भी हो सकती है, पोस्ट से भी डिलीवरी हो सकती है। आप पोस्ट से डिलीवर कर दो, एफेक्स कर दो, कोई चिपका दो वहां पे, या दूसरी चीज पर्सनली भी डिलीवर कर सकते हैं आप, ठीक है। ये वाली चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो ये चीजें हैं। मैं आपको एक पार्ट और लिखवा देता हूं छोटा सा, मैं राइट ऑफ लेसर एंड लेसी, राइट ऑफ लेसर एंड लेसी, सबसे पहले यहां लिख लीजिए लेसी की राइट और यहां लिख लीजिए लेसर की राइट। राइट ऑफ लेसर एंड लेसी, सबसे पहला राइट होता है राइट टू एंजॉय पीसफुल पोजेशन, पीसफुल पोजेशन, राइट टू एंजॉय, लेसी की राइट है राइट टू एंजॉय पीसफुल पोजेशन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट उसकी एक राइट होती है सीक कंपेंसेशन इफ रॉन्गफुल एविक्शन, अगर उसे गलत एविक्ट किया गया है तो वो कंपेंसेशन भी सीक कर सकता है, ठीक है। डिडक्शन इन कॉस्ट, वो कॉस्ट भी डिडक्ट करवा सकता, मतलब वो जो रेंट पे करेगा उससे कॉस्ट भी डिडक्ट करवा सकता है जब वो लेसर को रेंट पे करेगा, क्योंकि उसने अगर कुछ रिपेयर वगैरह कराया है प्रॉपर्टी के अंदर, अगर उसने खुद के पैसों से रिपेयर कराया है, ठीक है, जो लेसर को कराना चाहिए था, तो ठीक है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? ठीक है जी। अब राइट ऑफ लेसर क्या हो सकती है? राइट टू रिसीव रेंट, राइट टू रेंट, राइट टू रिसीव रेंट, राइट ऑफ रीएंट्री, मतलब अगर कोई कंडीशन थी उसे वॉयलेट कर दिया तो राइट ऑफ रीएंट्री भी आती है उसकी, ठीक है। रिकवर प्रॉपर्टी ऑन टर्मिनेशन ऑफ लीज, रिकवर भी कर सकते हैं प्रॉपर्टी को जब टर्मिनेट हो जाए लीज, ठीक है। तो ये सारी की सारी दे रखी है 108 में, सेक्शन नंबर 108 में। इसी के साथ हमारा लीज वाला टॉपिक यहां पे खत्म होता है।